Hello students, today we will read the lesson 3 class 6 Taro's reward, Taro का इनाम. Let's start the lesson. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर, एक युवा वुडकटर, लकड़हारा, वुडकटर में लकड़ियाँ काटने वाला, जिसका नाम तारो था, अपनी मदर और फादर यानी कि अपने माता पिता के साथ एक लिव्ड मीन्स रहता था. ऑन ए लोनली हिल साइड, लोनली मीन्स एकांत में, अकेली एक पहाड़ी पर. हिल साइड मीन्स पहाड़ी की साइड में. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग का मतलब सारा दिन, वो वुड मीन्स लकड़ियाँ, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में चॉप करता मीन्स काटता. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो, दो मीन्स यद्यपि वो बहुत कठिन मेहनत करता. ही अर्नड वेरी लिटल मनी, इसके बावजूद भी वो थोड़ा पैसा, अर्न माने कमाता, लिटल मनी थोड़ा पैसा कमाता. दिस मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो गया. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक थॉटफुल यानी कि विचार करने वाला, सन मीन्स बेटा था. एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, बूढ़े माता पिता को वो सब देना चाहता था. वांटेड टू गिव मैंने देना चाहता था, एवरीथिंग सब कुछ, दे नीडेड जिसकी उन्हें ज़रूरत थी. वन इवनिंग, एक शाम को, वहन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स, माता पिता, उनकी हट में झोंपड़ी के एक कॉर्नर में, कोने में बैठे हुए थे. ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. से स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, विंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो बहनी शुरू हो गई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, यानी कि जो उनकी हट के अंदर क्रैक्स थी, दरारें थी, उनमें से वो विसल बजाती हुई बहने लगी. यानी कि ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे विंड है वो विसल बजा रही हो. एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जिनके उसके घर के अंदर जो भी मेंबर्स रहने वाले थे, उन सब ने बड़ी ठंड महसूस की, फेल्ट की. सडनली तारोज फादर सैड, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके. काश, आई विश मीन्स काश मेरे पास एक कप शाके का होता. शाके एक जापानीज पेय पदार्थ है, हु कीप्स द बॉडी वार्म, जो बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखता है. इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म कर देगा. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हार्ट को, ओल्ड हार्ट मीन्स बूढ़े हार्ट को गुड कर देगा, अच्छा कर देगा. दिस मेड तारो शैडर देन एवर, इस वजह से तारो पहले से भी और भी सैडर यानी कि और भी पहले से भी ज़्यादा वो सैड हो गया, दुखी हो गया. कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ सेड किए. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हार्ट को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक था, पेय पदार्थ था, जिसको साके कहते हैं, वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो तारो सोचता, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तारो ने हिमसेल्फ माने स्वयं से कहा कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ. हाउ डू आई गेट ए लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने गरीब फादर के लिए, गरीब और बूढ़े फादर के लिए ये साके, थोड़ा सा साके क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ. गेट मीन्स प्राप्त करना. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले, बिफोर मीन्स पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने का डिसाइड किया, फैसला किया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो अपने बेड से
पहले वाले यूजुअल का मतलब जो आमतौर पर वो पहले उठता था उससे भी अर्लियर उठ लिया, यानी कि जल्दी उठ लिया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, यानी कि जब तक सूरज चढ़ा, यानी कि दिन निकल के सूरज ऊपर गया। ही चॉप्ड एंड कट, वो चॉप करता रहा। चॉप मीन्स भी काटना और कट मीन्स भी काटना। लकड़ियां चॉप करता रहा, काटता रहा। चॉप एंड कट, चॉप और कट करता रहा जब तक सन ऊपर ना चढ़ा। एंड सून ही वाज सो वार्म, और जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट टेक ऑफ करनी पड़ी, यानी कि निकालनी पड़ी। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह ड्राई था, सूखा था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका फेस मीन चेहरा, स्वेट मीन पसीने से वेट हो गया, गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरा गरीब बूढ़ा पिता। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतना ही गर्म होता जितना मैं हूँ। इट मीन्स ही थिंक्स दैट हिज फादर शुड आल्सो हैव द सेम वार्मनेस एज ही हैव। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और एंड विद दैट, ये बात सोचकर उसने और भी फास्टर में तेजी से चॉप करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा पैसे के बारे में सोचकर, ही मस्ट अर्न टू बाई द शाके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उसने यानी कि क्या सोचा, एक्स्ट्रा मनी अर्न करने की सोच करके उसने सोचा कि वो उस एक्स्ट्रा मनी से, जो फालतू पैसे वो कमाएगा, उससे जो ओल्ड मैन की बोन्स को, हड्डियों को गर्म कर रखने वाला साके खरीदेगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक तारों ने चॉपिंग यानी कि काटना क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड, वे किस चीज़ की आवाज़ थी, साउंड थी जो उसने हियर्ड की, सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, कुड इट बी, क्या ये हो सकता है, कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, रशिंग मीन्स फॉलोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। वो सोचता कि ये तो किसी बहते हुए रशिंग वाटर की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारों नहीं याद कर सका, एवर सीइंग, उसने कभी देखा हो, और हियरिंग सुना हुआ हो, ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, स्ट्रीम माने नदी। कोई यहाँ उसने ना तो कभी देखी थी और ना ही सुनी थी इस फॉरेस्ट के हिस्से में कोई बहती हुई नदी के बारे में, रशिंग स्ट्रीम के बारे में। ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स मीन्स उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की डायरेक्शन मीन दिशा में दौड़ पड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारों ने एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल में झरना देखा जो हिडन माने छुपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग मीन्स घुटनों पर झुकना, घुटनों पर, एक जगह घुटनों पर झुककर। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी थोड़ा सा क्वाइटली, शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, उसने यानी कि अपनी ओक में, कप्ड ए लिटल, कप्ड का मतलब अपने हाथों का कप बनाना, यानी कि ओक बनाना। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, थोड़ा सा उसने अपनी ओक में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर लगाया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट साके, या फिर एक साके है, वो पेय पदार्थ है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार टेस्ट किया, चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार उसको डेलिशियस मीन स्वादिष्ट साके लगा, ना कि
कोल्ड वाटर इंस्टेड माने की बजाय। तारो क्विकली फिल्ड द पीचर, पीचर मीन घड़ा, क्विकली मैंने जल्दी से उसने घड़ा भर लिया। ही हैड विद हिम, जो उसके पास था। एंड हरिड होम, और जल्दी से घर चला गया। हरी मैंने जल्दी करना। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शाके, ये शाके पाकर ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी बड़ा डिलाइटेड हो गया, खुश हो गया। ओल्ड मैन मीन्स तारोज फादर। आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड, केवल स्वालो मीन्स निगलना, और ये यहाँ पर आया है आफ्टर ओनली वन स्वालो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने थोड़ा सा ही जो लिक्विड स्वालो निगलने के बाद जो है शिवरिंग माने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, और फर्श के बीच में उसने थोड़ा डांस किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उनके घर पर एक नेबर मीन्स पड़ोसी यात्रा के लिए, यानी उनके घर पर स्टॉप मैंने रुका, बाई फॉर ए विजिट यात्रा के लिए, इट मीन्स और उनके घर पर उस आफ्टरनून एक पड़ोसन आई या पड़ोसी आया। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शाके, तारो के फादर ने उसको पोलाइटली मीन्स विनम्रता से शाके का एक कप ऑफर किया, यानी कि दिया। हर मीन्स उसको, इट मीन्स सी वाज ए लेडी, वो एक लेडी थी। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लेडी ने उसको ना ग्रीडीली मीन लालच से पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और देन मीन्स तब तारो ने उसको मैजिक मीन जादू का जो वाटरफॉल था, झरना था, जो जादू मैजिक वाटरफॉल था, उसकी कहानी स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, उनका वो डेलिशियस ड्रिंक माने स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद करके सी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी से वहाँ चली गई। बाई नाइटफॉल, रात तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने रात तक सारी वो स्टोरी मैजिक वाटरफॉल की, जादू वाले जो वाटरफॉल की स्टोरी है, होल विलेज, सारे विलेज में स्प्रेड कर दी, फैला दी। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter's house, उस इवनिंग माने शाम को, प्रोसेशन माने एक मतलब लोगों का जुलूस, लोगों का इकट्ठा हो के आना, उस वुड कटर के घर पर विजिटर का यानी कि आने वालों का एक लंबा जुलूस उनके घर पर लग गया शाम को, यानी कि बहुत सारे लोग आए। इच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर एक आदमी ने वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और सिप मीन एक घूंट, और एक घूंट साके की ली। इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम समय में पिचर मीन्स वो घड़ा एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो ने ना मॉर्निंग बिफोर, पहले वाली मॉर्निंग से भी, अर्लियर माने पहले, उसने क्या किया, काम करने के लिए वो स्टार्ट हो गया, यानी कि पहले वाली जिस मॉर्निंग में जो पहले उठता था उससे भी जल्दी उठकर काम करने के लिए शुरू हो गया। ही कैराइड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, उसने कैराइड मैंने अपने साथ ले लिया एक बड़ा, सबसे बड़ा घड़ा, ही ओन्ड जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड, क्योंकि उसका उद्देश्य था, इंटेंड माने उद्देश्य, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, वाटरफॉल पर जाने का, सबसे पहले कि वो ही विल गो टू द वाटरफॉल, वाटरफॉल पर जाएगा, झरने पर। When he reached it, जब वो उसके पास पहुंचा, he found to his great surprise, उसको बड़ी हैरानी हुई, all his neighbor there, कि उसके सारे नेबर्स पड़ोसी वहाँ थे। They were carrying pitchers, वो घड़े, जार्स यानी कि बर्तन, बुकेट्स बाल्टियाँ, anything they could find to hold the magic sake, कोई भी चीज़ जिसके अंदर वो मैजिक माने जादू वाला साके पेय पदार्थ आ सके, वो सारी चीज़ें लेके आए हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ट
एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तब वन विलेजर, एक गाँव वाला नेल्ट झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटर, अपना मुंह पानी के नीचे ले गया, द वाटरफॉल टू ड्रिंक, वाटरफॉल का जो पानी है वो ड्रिंक कर पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया, एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं बस पानी। अदर आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई की, कोशिश यानी कि प्रयत्न किया, बट देर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, उनको भी क्या मिला, केवल ठंड, वहाँ पर कोई उन्हें साके नहीं मिला बल्कि कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मिला। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ चाल चली गई है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे इस वाटरफॉल में डुबो दें। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ, तारो बहुत समझदार था, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, स्लिप मीन्स फिसल गया, एक बिहाइंड मैंने पीछे, एक रॉक मीन चट्टान के पीछे छिप गया। व्हेन ही शा हाउ थिंग्स वर गोइंग, यह देख कर कि यहाँ कैसी चीजें घट रही हैं। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं भी नहीं मिला, यानी कि इट मीन्स विलेजर वर सर्चिंग हिम, विलेजर उसको सर्च कर रहे थे। दे वांटेड टू ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, वाटरफॉल में डुबोना चाहते थे, बट तारो क्या हो गया, हाइड हो गया, छिप गया बिहाइंड ए रॉक, एक रॉक के पीछे। मटरिंग देयर एंगर्स, मटरिंग मीन्स बुड़बुड़ाना, देयर एंगर एंड डिसपॉइंटमेंट, यानी कि बुड़बुड़ाते हुए और गुस्से से, और एंड डिसपॉइंटमेंट, निराशा से। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, विलेजर गांव वालों ने वो स्थान, प्लेस मीन स्थान, वन बाई वन, एक एक करके छोड़ दिया। इट मीन्स दे वेंट टू देयर होम्स, वो अपने घरों को चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो केम आउट, बाहर आया अपने हाइडिंग प्लेस, छुपी हुई जगह से। वाज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो हैरान था। वाज द साके ड्रीम, क्या साके एक सपना था जो उसने कल साके मिला यहाँ पर। वंस मोर ही कॉट ए लिटल लिक्विड इन हिज हैंड, वंस मोर, एक बार उसने फिर लिटल लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड तरल पदार्थ अपने हाथ में, इन हिज हैंड में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह पहले वाला बढ़िया, फाइन मीन अच्छा साके था। टू द थॉटफुल सन, एक थॉटफुल माने एक सोचने वाले, केयर करने वाले बेटे के लिए। द मैजिक वाटरफॉल, जो जादूगर वाला जादूगरी वाटरफॉल था, गेव द डेलिशियस साके, उस एक थॉटफुल बेटे को उसने स्वादिष्ट डेलिशियस साके दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, टू एवरीवन एल्स यानी कि हर एक दूसरे को उसने कोल्ड वाटर, ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान, तारो और उसके मैजिक जादू वाले वाटरफॉल की जो स्टोरी है, कहानी है, जापान के एम्परर राजा के पास पहुंच गई, रिच्ड हो गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुलाया, एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, और उसे रिवार्डेड मैंने इनाम दिया 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 पीस देकर, यानी कि 20 कॉइन दिए, 20 कॉइन दिए गोल्ड के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना गुड मीन्स अच्छा होने के लिए, और काइंड मीन्स दयालु, दयालु। ही वॉज ऑल्सो काइंड, काइंड भी था ना, बिकॉज ही वॉज गिविंग द साके टू हिज नेबर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपने पड़ोसियों को भी तो साके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था ना। इट मीन्स ही वॉज ए जेनरस एंड काइंड बॉय, वो एक जेनरस यानी कि उदारवादी और काइंड दयालु जो लड़का था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद किंग ने, एम्परर ने, किंग ने क्या किया, एक शहर का, सिटी का एक मोस्ट माने सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर जो फाउंटेन, फुहारा था, फवारे का नाम तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents. This said,
इस पर सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा, ये क्यों उसने तारों के नाम पर फाउंटेन, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम रखा, क्योंकि ताकि ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एनकरेज मीन्स उत्साहित हों, टू ऑनर मीन्स सम्मान करने के लिए, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स का कहा मानने के लिए। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.